हम लोग ना कल के दिन देख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। अब मैं इसको डिलीट ही मार देता हूँ, मैं नया बना के देता हूँ जैसे, ठीक है। एक न्यू रिकॉर्डिंग के साथ चलते हैं, ठीक है। नया बनाते हैं, देखो इधर हट गया क्या, देखते हैं पहले। ये भी ब्लैंक है, मतलब अभी अपन बना सकते हैं। हमको कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट बनाने की पहली स्टेप क्या रहती है, जो भी हमको प्रोडक्ट के पिक लिस्ट या फिल्टर ऐड करना है या कोई ऑप्शन ऐड करना है, तो सबसे पहले उसको जा करके हमको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर में, ओके। हाँ उसको जाके इसको प्रोडक्ट ऑप्शन में बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑप्शन बनाने के लिए हम लोग जाएंगे पहले प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ऑब्जेक्ट मैनेजर जा करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे अपने थाली बनाया था, वो थाली यहाँ पे जैसे बना देता हूँ मैं, और पूरा हटा ही दिया है मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक अच्छा। करके यहाँ पे लिखता हूँ थाली, उसके बाद इधर क्लिक, लिखता हूँ वेज का नॉन वेज, नेक्स्ट पे क्लिक। ये कर दिया। एक और मैंने बनाया है, यही सेम पिक लिस्ट कहाँ पे कल जो बनाई थी, ये वेटर थाली है, ओके। ये और एक सेम पिक लिस्ट बनाई थी मैंने कोट लाइन पे कल, वापस खाता हूँ। अब हम पहले आज उससे बनाएंगे, कोट लाइन वाले को मैं डिलीट मार देगा, हाँ। हाँ सर। उसको डिलीट मार देगा, तो कल का कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो डिलीट मारा, डिलीट मारा। आज मैं जो बता रहा हूँ वो 5 से चल रहे अपन। मैंने आज बताया कि आपको आना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर में। अगर आपके पास ऑलरेडी पिक लिस्ट नहीं बनी है तो यहाँ पे आके क्लिक बनाना, उसकी वैल्यू सेट करनी है, पहला काम। दूसरा काम मैंने ये बताया था कि आपको टारगेटेड फील्ड के अंदर में हमको उसको एरिया फील्ड डालनी पड़ती है ना, यहाँ पे। तो वो कैसे करते हैं अपन ने देखा था, हम कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स के इसमें जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में। करने के बाद फील्ड एनालिसिस में जाके जो था टारगेट फील्ड नाम की, ये था, वो नाम क्या था फील्ड का, देख लेगा एक बार फिर से। तो टारगेट फील्ड, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स, टारगेट फील्ड्स, ये आगे हो जाएंगे। उसको डिलीट मारा था अपने कोड लाइन से, उसको डिलीट मार देंगे यहाँ से, हमको नहीं चाहिए नीचे वाला, है ना। तो अपन डिलीट मार चुके इसको, हाँ हटा देते हैं यहाँ बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे से। हैं, पूरा नया एट्रीब्यूट्स। कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट बना रहे अभी। हाँ ओके। मैं पूरा ही हटा दे रहा हूँ जो कल का था, ओके, मैंने पूरा हटा दिया। आज के दिन मैंने बताया सबसे पहले आना है प्रोडक्ट ऑप्शन में, आपको एक पिक लिस्ट बनानी है। जैसे अपना अपन बना रहे किसके लिए, अपनी किस्म थाली के लिए, तो अपन ने रखा थाली एक तो वेज हो सकती है, हाँ नॉन वेज हो सकती है। तो यहाँ पे एक पिक लिस्ट रेडी करी प्रोडक्ट ऑप्शन में। अब ये चीज़ प्रोडक्ट ऑप्शन को हमको डालना है कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट में। अब वो डालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको टारगेट फील्ड में वो सेट करना पड़ेगा। अब वो सेट ही नहीं है, वो सेट करने के लिए हमको हमारी जो एपीआई नेम है, हमारे प्रोडक्ट ऑप्शन की जो एपीआई नेम है, वो कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स में आ करके हाँ। यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे। फील्ड एंड रिलेशनशिप में इसका थोड़ा सर मुझे स्टेप्स बता देना सर। हाँ हाँ हाँ,
सेव कर दिया। ये आपका आ गया, ये हो गया। अब यहाँ चलेंगे, इन सबको रिफ्रेश मार देंगे। अब आएंगे नील पे, कॉन्क्रीट एट्रीब्यूट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर नया बनेगा। हम बनाते हैं कृष्णन थाली के लिए टारगेट दे सकते हैं टेस्ट 1। हमारा जो है पिक लिस्ट वो आगे होंगी। ये मेरा था रो 1, कॉलम 1 रन देते हैं, कोई इशू नहीं है। पोजिशन में टॉप रन देते हैं, रिक्वायर्ड अभी कर देते हैं और अप्लाई इमीडिएटली। इतना ही काम करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एंड अप्लाई। ये काम किया, जैसा ये काम किया मैंने। मैं चलता हूँ कहाँ गया, चलेंगे बनाएगा। ठीक है, अपन कोर्ट में चलते हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश में आता है उसको। जैसे ये रिफ्रेश हो जाता है, अपन चलते हैं अंदर पे एडिट लाइन के अंदर। दिख रहा है ऊपर। हाँ अभी यहाँ पे अपने को सिलेक्ट नहीं किया, ये सब चीज़ देखना होगा, बट बाकी से कुछ लगाया नहीं है। पर अपने एक फिल्टर सेट किया। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, वेज आए तो वेज के ऑप्शन, नॉन वेज आए तो नॉन वेज के ऑप्शन? हाँ हाँ हाँ, हम करवा सकते हैं, पर पहले ये बनाना जरूरी रहता है। ओके, उधर जाएंगे बाद में, टाइम है थोड़ा सा। हाँ ये रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा चीज़ें? हाँ, ये एक बार फिर से बताओ ना सर मुझे, मतलब स्टेप्स बताना बस। मैं यहाँ लिख देता हूँ इतना। देखो, अगर पहले स्टेप की बात करें, स्टेप 1 की, कॉन्फ़िगरेशन। पहला स्टेप जो है आपका रहेगा, पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट में। ओके, पहले स्टेप, और उसको आपको रिकॉर्ड टाइप में कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या बोलेगा आपको कि वहाँ पे आपको कुछ इन्फो फिल करनी है। हाँ, इन्फो में मेन काम है क्या रहेगा आपका, टारगेट फिल। टारगेट फिल में इफ ऑप्शन नॉट अवेलेबल और कॉन्फ़िगर। अब अगर मान लो टारगेट फिल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए, हाँ, तो फिर क्या होता है, एक और स्टेप निकलती है वहाँ से। मान लो जैसे क्या हुआ, अभी अपने को वेज नॉन वेज को कॉन्फ़िगर करना था, बराबर है ना?
हाँ। हाँ, करना पड़ेगा। हम्म। तो मतलब ऑप्शन नॉट अवेलेबल, एक तो ऑप्शन अवेलेबल होगा या तो फिर नहीं अवेलेबल होगा हाँ ऐसे। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अवेलेबल रहते हैं ना वहाँ पे, देखा था ना अपन ने। हाँ। हाँ, अगर मान लो इसके पहले अगर आपकी कंपनी में या इसमें पहले से दिया है, अमाउंट दिया है, प्राइस दिया है, ये दिया है, जरूरत नहीं है हाँ। ना। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। अब जब नहीं दिया है तो हमको करना है ये, है ना। तो फिर उसके लिए अपना ये हाँ। ऑप्शन है। यस। हाँ, तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑप्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट ऑप्शन में जा करके सेकेंड, मतलब पहला स्टेप मतलब प्रोडक्ट ऑप्शन, फिर डन। हाँ okay। फिर बिल्ड एंड रिलेशनशिप। एक मिनट मैं देता हूँ। तीसरे में पिक लिस्ट, ओके, मतलब न्यू में जाके हम्म। पिक लिस्ट, कितना हो गया। पे आप ये फील्ड सर्च करेंगे ना सर, ये उस ऑब्जेक्ट में जाके, प्रोडक्ट में जाके फिर ये फील्ड सर्च करते होंगे ना हम लोग ना कि अब उसमें अगर। हमको पता है ही नहीं है, तो फिर क्यों करने का। मतलब। नहीं ये करके तो अपन बनाया ना अपन ने। हाँ हाँ, लेकिन सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ऑप्शन ही ऐड करना है ना टारगेटेड फील्ड में, जो पहले रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है। पहले तो फील्ड फिर वो बनानी फील्ड पड़ेगी ना। सिलेक्ट करेंगे ना सर हम लोग। कैसे कैसे करेंगे, पहले जब पहले आपको बनाना पड़ेगा ना। आपने बनाया ही नहीं ऑप्शन, तो कैसे फील्ड सेलेक्ट करोगे। समझ में आएगा। देखो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम्म। वेज थाली का ऑप्शन जो अपन ने भी यहाँ बनाया, ये था ही नहीं, हाँ। तो बनाना पड़ा ना। अच्छा ओके। हाँ। मैं फिर से एक बना के दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ। मैं हाँ। मैं ये लिख लेता हूँ पूरा, हाँ। एक एक करके ठीक। पूरा काम करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा लिस्ट, ओके। तो क्लियर बना, डेटा पे लिस्ट रहेगा, और ये लिस्ट, ओके, ये बन गया। अब ये बनने के बाद इसका जो ये है, मैं इसको इधर लेके जाऊँगा काट के। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, रिव्यू, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर में जा करके ऑब्जेक्ट मैनेजर में जा करके टारगेट फील्ड में टारगेट फील्ड जो पिक लिस्ट है, बेसिकली लिख देता है। तो पिक लिस्ट है, टारगेट कौन रहेगा वो। हाँ, जो पिक लिस्ट है उसके अंदर में API नेम और कौन सा प्रोडक्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑप्शन फिर इसका पिक लिस्ट का। हाँ, प्रोडक्ट ऑप्शन और पिक लिस्ट का अपन करेंगे ऐड। समझ में आया क्या करेंगे।
कितना हाँ। फिर से बना के देगा, टेंशन मतलब। फिर देन हम लोग वापस जाएंगे इधर, ऐसा होगा। तब इधर वापस गए, अब देन फिर से स्टेप आगे बढ़ेंगी, और फिर से स्टेप बढ़ेंगी कि आगे में क्या होगा। ऐसे ये जगह है ना, हाँ चलो। तीसरे स्टेप में ये सब होने के बाद मतलब जैसे कि फिर से आएगा, इनपुट सेट करना पड़ेगा, टारगेट फील्ड, टारगेट फील्ड के बाद में रिक्वायर्ड को चेक इन करना पड़ता है, फिर रो रो ऐड करने पड़ते हैं, एंड देन रिक्वायर्ड वाले पे चेक इन करना पड़ता है। ओके, इतना करना पड़ता है। चेक कर दो तीसरा, इतना काम करना पड़ता है। इतना काम करने के बाद आप उसको सेव करो, एंड आफ्टर कोड में चेक करो। समझ में आया? अब मैं बना के दिखाता हूँ कैसे करना, ठीक है? अब अच्छे ध्यान रखना स्टेप। अब मान लो, अब ये अलग समझ में आया। अब मैं फिर से यही एक ऐसा बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा टाइम में कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स में। अरे भाई कहाँ गया? चलो यही चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स के फील्ड में आया। यहाँ आने के बाद मैंने देखा क्या कि कौन सा बनाते हैं, चलो ठीक है, एक सर्विस नाम का पैकेज बनाते हैं। यस। ओके, एक सर्विस नाम का पैकेज बनाते हैं। अब मैं आया, देखा कि भाई यहाँ सर्विस नाम का पैकेज तो है ही नहीं। जैसे इधर आया टारगेट फील्ड में, नहीं है, बराबर है, मेरे को ऐड करना पड़ेगा, है ना? हाँ बरोबर। मेरे को ऐड हाँ। करने के बाद क्या थोड़े कहाँ जाऊँगा ऐड करना है, तो जाना मेरे को प्रोडक्ट ऑप्शन में। ओके, मैं यहाँ आऊँगा ऑब्जेक्ट मैनेजर में, मैं प्रोडक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, इधर गया फिर ओके। यहाँ जाने के बाद में न्यू पे जाऊँगा, डेटा टाइप पिक लिस्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे सर्विस, नीचे आ गया सर्विस लिख के, जैसे मैंने गुड, बैड, वेरी बैड, मतलब गुड बट वेरी गुड, ठीक है? हाँ यस। हाँ, मैंने चार पर कर लिया, इतना किया, अगर मैंने इसको सेव, उसके बाद नेक्स्ट, फिर देन सेव। और देखना ये दोनों चीज़ में क्लिक होनी चाहिए, तो है तो बस सेव। इतना मैंने कर लिया। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, बराबर। हाँ यस। हाँ पिक लिस्ट बना लिया। हाँ देखो, हम यहाँ आए, हमने चेक किया कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स में आने के बाद, रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट किया, हमने आगे इन्फॉर्मेटिव टारगेट फील्ड में ऑप्शन आ गया अवेलेबल, नहीं अवेलेबल है ना? ये हाँ नहीं। हाँ, अरे इधर है भाई, हाँ नहीं है। तो फिर हमने ये क्या किया, हम गए प्रोडक्ट ऑप्शन में, फील्ड एंड रिलेशनशिप में गए, न्यू पे क्लिक किया, पिक लिस्ट पे गए, और डेटा क्या सेलेक्ट किया, पिक लिस्ट, क्रिएट पिक लिस्ट, ठीक है? हाँ डन, यहाँ पे क्लियर हुआ। यस। हाँ, ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू। तो हम यहाँ आ गए, देखो ऑलरेडी खुला है मेरे पास, ठीक है? मैं इधर ही आ जाऊँ,
ऑलरेडी बोला है, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश मार दूंगा लगे तो, क्योंकि वो वैल्यू लेके आनी है मेरे को। तो दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे टैब में ये खोलूंगा मैं, क्योंकि दोनों टैब का यूज है मेरे को अभी। यहाँ आया, देखो ये जाऊँगा मैं, जो भी बनाया था सर्विस नाम का, ये है सर्विस नाम का प्रोडक्ट ऑप्शन के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सर्विस नाम का पिक लिस्ट है ये, हाँ ये कॉपी कॉन्फ़िगर एट्रीब्यूट्स में आया। यहाँ आने के बाद टारगेट फील्ड, ये टारगेट फील्ड ओपन किया। हाँ ओपन करने के बाद यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको किया पेस्ट, और नीचे में बोला कि कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ग्लोबल एट्रीब्यूट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, दोनों के लिए। एडिट किया, रिकॉर्ड टैब पे क्लिक एंड देन किया सेव। समझा? क्लियर? हाँ यस यस। हाँ, इतना हो गया, इतना हो गया। अब मैं ये करूँगा, मेरे इसमें ये मेरा बन गया। अब मैं आऊँगा कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स के ऐप पे, इधर। अब मैं सिर्फ करूँगा रिफ्रेश। अब क्या न्यू पे क्लिक, क्या नेक्स्ट, आ गया। अब मान लो मेरे को वहीं पे लगाना है, ठीक है। तो हाँ मैं टेस्ट टू नाम, टारगेट फील्ड को मेरी आ गई है सर्विस, ठीक है। अब पहले वहाँ पे रो वन हाँ रो टू लिया, मतलब रो वन कॉलम वन लिया था, अब मेरे को रो टू लेना पड़ेगा, क्यों समझ जाएगा थोड़ा ओके। सा। हाँ, ये लिया, अप्लाई रिक्वायर्ड किया, ये होना चाहिए करिए, अप्लाई इमीडिएट पर क्लिक किया, ना कर दिया, बाकी कहीं कुछ नहीं किया। मैंने किया सेव, इतना जब किया मैंने। अब मैं जाऊँगा मेरे कोड के अंदर, ठीक है। अब मैं इस कोड को मारता हूँ रिफ्रेश। यहाँ कैसे आता बताया ना, कॉन्फ़िगरेशन पेज पे कोड में जाके एडिट में हाँ जाके, हम्म। यहाँ करके इसको हटा देते हैं। डिलीट लाइन्स ऐड प्रोडक्ट। ईटी इसमें खाली आगे दोनों सर्विसेज, हाँ सर। और सॉरी ये भेजा है सर्विस। अब मैंने क्या डाला, रो कॉलम वन रो टू, क्योंकि देखो ये आपका रो वन, रो टू नीचे आएगा, रो थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, समझा? जो अपने एक्सेल शीट होती है ना, यस वैसा काम करता है ये। अगर मान लो मैं ओके। आ गया, हाँ, यहाँ पे रो वन लिखा और कॉलम लिखा आपका टू, एंड देन सेव, ठीक है। इतना किया, कोर्ट में आऊँगा, एक बार रिफ्रेश मारूंगा। एक शॉर्टकट तरीका भी है अंदर जाने का। यहाँ पे देखो, इसको बोलते रिकॉन्फिगरेशन लाइन। इस पर अगर क्लिक मारोगे तो आपके कोड के अंदर में आप डायरेक्ट घुस जाओगे। आ गए अजीब जी? हाँ ये होता है। तो आप ऐसा पूरा काम कर सकते हो, ओके। ओके। समझ में आया? अब मान लो हाँ ये मेरे को, अब ये तो हो गए एट्रीब्यूट, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट, ओके। जैसे मैं तीन टाइप बताए थे ना, याद होगा तो कल तीन टाइप बोले थे मैंने,
कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, हाँ, और होता है इनलाइन एट्रीब्यूट्स, बराबर। आगे चलो। हाँ आगे। हाँ, अभी अपन ने देखा, जो देखा कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट देखा, ओके। ये जो बनाया ना अपन ने, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट बनाया। हाँ हाँ अभी अपन बनाते हैं इनलाइन एट्रीब्यूट। कुछ नहीं, बहुत ईजी है इनलाइन एट्रीब्यूट। हाँ, इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आए अपन, अब देखो ये जो है, ये पूरे के लिए अप्लीकेबल है कॉन्फ़िगरेशन की, बराबर है। हम्म। अब मान लो मैंने इसको यहाँ डाल दिया, ये बन गया इनलाइन एट्रीब्यूट। ये जो है ना, राइस में सेट कर दिया या सब्जी में सेट कर दिया, फ्रूट में सेट कर दिया या स्वीट में, मतलब इनके फ्यूचर में इसको ऐड कर दिया, तो बन गया इनलाइन एट्रीब्यूट। हाँ अब कैसे करते हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो है द थाली को मैं ऐड कर देता हूँ सब्जी में, ठीक है। सब्जी एक तो वेज हो सकती है, नॉन वेज हो सकती है, बराबर। हाँ तो क्या करना पड़ता है, हम जाएंगे वापस से इसमें, इसको एक बार रिफ्रेश मार देते हैं। टेस्ट टू, टेस्ट टू के बाद हम देखो, अभी हमें नहीं सर्विस है, टेस्ट टू, टेस्ट वन चाहिए। हाँ, टेस्ट वन तो थाली। अब क्या करना पड़ता है, दो तरीके से आप देखो, ये फ्यूचर लिखा है, हाँ आप चाहो तो यहाँ से भी अपने इंडेक्स को ऐड करवा सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ जाओ, प्रोडक्ट में, थाली में जाओ, थाली में जाने के बाद रिलेट में जाओ, अब यहाँ पे एक फ्यूचर देखो, मेरे को क्या करता है, सब्जी में करता है, सब्जी में जाओ, जो फ्यूचर बनाया था। अब यहाँ जा करके यहाँ पे देखो, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, एक कॉन्फ़िगरेशन फिल सेट। हाँ, अगर हम बोलते कॉन्फ़िगर के साथ करना है, तो फिर आप उसका नाम डालो, आपका आ जाता है। हाँ, एक तो ओके यहाँ से हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपको फिर से नहीं क्या, प्रोडक्ट फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा, जो पीडी से ऐड किया था पहले वैसा। पर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जब कुछ ऐड करवाना है, तो हम ज़्यादातर ईबीसी का यूज़ करते हैं, ये ईजी हो जाता है क्योंकि रेडीमेड बना बनाया है। यहाँ पे क्या करना है, हाँ जाना है, आपके फ्यूचर का नाम लिखना है, ठीक है, मलिका सब्जी, आगे लिखते हो, सिलेक्ट किया, हाँ सेव किया। जब सिलेक्ट करके सेव कर लिया, अब हमें फिर वापस से कोड में जाएंगे। अब तो देखो, अभी ये ऊपर में आ रहा था ना, अब देखना थोड़ी देर में क्या होगा। हाँ आ गया। हाँ 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 ओके ओके, तो इसको बोलते हैं इनलाइन एट्रीब्यूट। अच्छा तो चीज़ समझ में आई, हाँ क्लियर। और कुछ बना के दिखाओ इसमें कि क्लियर है, नहीं बस क्लियर है पक्का कर लोगे। हाँ स्टेप्स लिखेंगे क्या सर इसके स्टेप्स इसमें एक ही चीज़ आती है, वो वही होता है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और नीचे में बस फ्यूचर लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ श्योर चलेगा। ये है आपका, ये तो आपका एट्रीब्यूट्स हो गया है ना। इसको मैं हाँ कॉपी
पेस्ट। ओके, बस इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट या कर देता हूँ और इन लाइन। ओके, इन लाइन कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स, तो कॉन्फ़िगर एट्रीब्यूट्स में जाओ, रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करो, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स, सेकंड में इन्फो में जाके टारगेट में जाके इफ नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा, जैसे आपने स्टेप फॉलो की ना ये वाली। हाँ, अब टारगेट हाँ फील्ड रिक्वायर्ड रो, रो के बाद रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे क्या होगा, टारगेट फील्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक चीज़ इंसर्ट हो जाएंगी जो कि रहेंगी फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर, आई थिंक FRUTHER, फ्यूचर, FEATURE। अच्छा, FEATURE। FTE आएगा ना, आई थिंक FEAT, ओके। FEAT आएगा, फ्यूचर। ओके, तो आपको फ्यूचर में जाना है, ये फीचर वाला फ्यूचर है, वो फ्यूचर वाला फ्यूचर नहीं है, इसलिए भाई मैंने स्पेलिंग देख लिया जो होता है ना अच्छा, फीचर फीचर, हाँ। फीचर, वो अपन टोन में हमारे फ्यूचर निकलता है पर वो फीचर्स है। मेरा भी वैसा ही हुआ सर अभी। तो मैं इसलिए तो भाई आगे स्पेलिंग देख क्या मैंने पहले देख लो स्पेलिंग ऐसा। चलो ठीक हाँ सही, हाँ। है, इन्फो, टारगेट फील्ड के बाद फ्यूचर्स अपने कौन कौन से है, उसके बाद रिक्वायर्ड करना है, रो सिलेक्ट करना है, एंड देन एक बार रिक्वायर्ड वाला चेक बॉक्स को चेक इन करना है, एंड दैट्स सेट। ओके, ये आपका और जाके कोड में जाके आपको चेक करना है, ये हो जाता है। इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, और ये सेम आएगा, इफ नहीं है तो है, यस। कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी अब इनलाइन एट्रीब्यूट में था ना अपने पास, तो हमको बनाने की जरूरत पड़ी कि नहीं बनी पड़ी, अब काम चल गया। अब और एक यस। सिस्टम मैं और एक लगा दिखाई देता हूँ, ये दो टॉपिक को आज मैं पूरा कवर किया। अब मान लो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं, कॉन्फ़िगर की बात करता हूँ, ग्लोबल अलग से पॉइंट रहता है फिर एक बड़ा। अब मान लो मेरे पास सिस्टम थाली में लगा S3, मैं बोलता हूँ डिस्काउंट, ठीक है, ओके। जो बने बनाई फील्ड है पहले से, हाँ रोवन कॉलम क्योंकि नीचे गया ना एक, तो मेरे को पता है यहाँ जगह खाली है, हाँ। फिर रोवन कॉलम लिखेगा। अब मैं आया कोर्ट में, रिफ्रेश, क्योंकि मेरे को पता था खाली से रोमन कॉलम आ गया, अपन इसको नीचे निकाल दिया था करके, नहीं तो मेरे को कुछ और लेना पड़ता। अब चलते वापस से, अब देखो डिस्काउंट आ गया फिर, अगर मान लो 10% कर रहा हूँ, हाँ तब देखो क्या होता है, हाई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ आ गया, डिस्काउंट 10% लगा, इसको उसको ले लो, ये रिक्वायर्ड रहते हैं ना, अपन रिक्वायर्ड पे चेक इन करके आते हैं, ये रिक्वायर्ड रहते हैं, हाँ। ठीक है, तो किया एंड देन सेव किया। अब देखो वो ये जो छोड़ दो, ये हटा दो, ये अपन लगाया था, चल गई। अब क्या हुआ, ये एडिशन तो छोड़ दो, इसने क्या किया, एडिशनल डिस्काउंट प्रोडक्ट पे लेके आ गया 10% खुद की तरफ से, हाँ समझ में आया? यस। ऐसा भी काम हो सकता है। ओके, ओरिजिनल प्राइस क्या थी 299, हाँ स्पेशल प्राइस अब कस्टम प्राइस क्या भी डिवाइड डिस्काउंट 269, ऐसा क्लियर हुआ? तो ऐसा भी काम करता है आपका एट्रीब्यूट। ओके। ओके, ये अवेलेबल था, गिवन गिवन क्या बोलते हैं इसको, गिवन था ना ये डिस्काउंट, आपको जरूरत नहीं पड़ी ऐड करने हाँ की। हाँ, ये तीन चीज़ आपको हमेशा देनी मिलेंगी, यूनिट प्राइस, आपका अमाउंट और डिस्काउंट, बाकी ये अपने हाथ से डाल सकते हो। तो ज़्यादातर
मोस्ट ऑफ द कंपनी में अपने से डालने का बोला जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, बना के ओके। डालो उसे, क्योंकि हाँ। डिस्काउंट शेड्यूल है, डिस्काउंट अमाउंट है, अलग बहुत सारे है ना अपने पास ऑप्शन अवेलेबल, बट ये इसको हमें स्पेसिफिकली यूज करते हैं चीज़ों के साथ। ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, यस। ओके। मैं बोलूँगा अक्षय, यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा, एक्चुअली मेरे को जाना है बाहर, एक्चुअली मेरे को जाना है स्टेशन। हाँ, मेरे को हाँ सर, ओके। 9 बजे पहुँचना है एक्चुअली, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है मेरे को ऑटो में। तो हम्म। मैं आपको, मैंने दोनों टॉपिक बता दिए, कल आना है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को। ओके। ओके। हाँ, मतलब हमने पूरा क्लियर कर लिया है। दो टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ लिए, कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स, इनलाइन हाँ, एट्रीब्यूट्स। अपना तो बस, इनलाइन एट्रीब्यूट, हाँ अपना बस है ग्लोबल ग्लोबल। एट्रीब्यूट्स बाकी। हाँ, इसको ऊपर हाथ लगाएंगे। हाँ, इसको और अलग तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? मैं ऑप्शन चलेगा। सब कुछ करते हैं, हाँ। तो यहाँ पे अपन फिर स्टॉप करता हूँ, ठीक है? कनेक्ट करते हैं। यस सर, यस। ओके, कल तो हमारे